हाँ जी भाई, तो आज संडे है तो जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने बीच वगैरह पे। अभी तक तो सुबह से मैं खाली बैठा था, खाना पीना करा, तो सुबह से कोई ऐसा प्लान नहीं था। फराज वगैरह जॉब पे गए, मैं अकेला हूँ घर पे और फरीद भाई हैं ये। तो अभी जाते हैं और हाँ दूसरी बार जा रहा हूँ शायद बॉन्डे। हाँ दूसरी बार, शायद नहीं जा रहे, पहली बार जब गए थे तब वीडियो बनाई थी, अब दूसरी बार जा रहे हैं तब भी बॉन्डे ही जाएंगे या उससे आगे एक बीच आ जाएंगे। तो लेट गेट स्टार्ट है। जी भाई, तो आते आते हो गई रात, क्योंकि हमारे ट्रेन स्टेशन से ट्रेन नहीं चल रही है तो बस से आए थे। तो 35 मिनट का जो ट्रैवल था वो हो गया हमारा 1 घंटा 20 मिनट का। तो इस वजह से हम आते आते हो गई रात। 3 बजे के निकले हुए थे हम, 5 साढ़े 5 बजे के टाइम आए तो रात हो गई। मतलब रात नहीं हुई, मतलब सूरज डूब गया है। तो इस वजह से अब इतना मज़ा नहीं आ रहा, पर फिर भी आ गए। जब आए तो थोड़ा बहुत घूम लें और बाकी देखते हैं। जी भाई, तो जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा इस वीडियो में किस चीज़ की बात करने वाले हैं भाई। जो नए रूल्स आए लास्ट वीक उसको डीपली एक्सप्लेन, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ है और किस किस चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई कोर्स चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल दी एंड। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, जब आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाते हैं तो आपको मनी शो करना पड़ता है, मतलब कि हाँ आपके पास इतना अमाउंट है, आप लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ की और फीस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहले जो था वो था $21,404, ठीक है, बट अब बढ़ा के कर दिया गया 24,505। ये एप्लीकेबल होगा भाई 1 अक्टूबर से 2023 से। जो भी लोग अक्टूबर में फाइल लगाएंगे उनको इतना अमाउंट शो करना पड़ेगा। पहले था 21,000, अब हो गया भाई 24,000। कुछ मतलब इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया। जो यहाँ रहते हैं उनको अच्छे से पता ही होगा कि भाई क्या क्या, मतलब हर चीज में ऑलमोस्ट महंगाई हो गई है। तो इसलिए उन्होंने ये भी बढ़ा दिया कि भाई जो वहां से आ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो अपने अमाउंट बढ़ा के शो करे ताकि यहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे अफोर्ड कर सके। तो भाई अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई कि कुछ कॉलेजेस जो जिनको बैन करा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कौन से कॉलेजेस हैं। तो उन्होंने लिस्ट तो नहीं दी है पर्टिकुलर, बट उन्होंने ये बताया भाई 200 कॉलेजेस को वो बंद कर रहे हैं। वो रीजन जो है वो ये है कि भाई अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, जिनका वीजा सक्सेस रेट 50% से कम है वो बंद होने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ सर्वे करी थी यहाँ पे और कॉलेजेस में जाके विजिट करा था, उसमें कॉलेजेस में भाई कोई नहीं आ रहा था, मतलब बच्चे थे ही नहीं। तो इस वजह से ये सारे स्टेप्स लिए गए और कुछ उन्होंने 200 कॉलेजेस इंस्टीट्यूट निकाले हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि है क्या चीज ये एक्चुअल में। तो जो कंकरेंट स्टडीज होती हैं उसको खत्म कर रहे हैं। वो एक्चुअल कंकरेंट स्टडीज क्या होती हैं, वो ये होता है कि भाई जब आप ओवरसीज से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आने के बाद भाई कुछ मतलब छोटे मोटे कोर्स साथ में करने के लिए एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी निकाली थी। कोई आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अगर बैचलर्स ऑफ आईटी कर रहा हूँ और मुझे साथ ही साथ अगर मतलब मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म कोर्स में, मैं उसमें एनरोल करना चाहता हूँ एट द सेम टाइम, तो मैं कर सकता हूँ। इन्होंने ये चेंज कर दिया, आप उसमें एनरोल नहीं कर सकते। अब एक टाइम मतलब जब यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी से वीजा लेके आ रहे हैं उसी में पढ़ना पड़ेगा टिल टिल कब तक। अब वो चीज आती है भाई, ये चीज का सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, कब तक पढ़ना पड़ेगा। तो भाई वो सेम है, 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था भाई कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया आया और आते के साथ यूनिवर्सिटी नहीं गया, उन्होंने अपना कॉलेज चेंज कर लिया। वोकेशनल कोर्स में ज्यादातर लेते हैं। वो क्यों लेते हैं भाई, उसका रीजन मैं आज बता देता हूँ। क्योंकि उसकी फीस जो होती है वो कम होती है और पढ़ना भी नहीं होता है। पढ़ना मतलब बहुत कम पढ़ना तो क्या ही, वो असाइनमेंट वगैरह होते हैं और साथ ही साथ लेंथ भी कम होती है। जो जब लेंथ कम होती है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया, लेंथ कम है मतलब फीस कम जानी पड़ेगी। एक तो वो है, लेकिन बट फिर भी और सारे जो हायर एजुकेशन सेक्टर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा कम फीस होती है। जस्ट एग्जाम्पल, जो मेरा एक नॉन में कर रहा है उसकी शायद फीस $800 पर मंथ है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लो, $3,000 पर मंथ बैठती है लगभग ऑन
ऑन एवरेज, और कहाँ भाई वो उस चीज से अंदाजा लगा लो आराम से। उन्होंने ये चेंज कर दिया है, बट स्टिल वो लोग चेंज कर सकते हैं जो 6 मंथ तक अपनी स्टडीज कंप्लीट करें जिस यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं है जो जिन्होंने कर लिया उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उन पे नहीं। जो अब आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। आप आते ही कोर्स चेंज नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स लगाने पड़ेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में जिससे आप वीजा लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज अच्छे से क्लियर कर दी और आई होप सब समझ में आ गया होगा ये चीज। अब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन कर दे। हाँ जी भाई, तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, वो है डिक्लेयर माइग्रेशन इंटेंशन, ठीक है। ऐसा ही है, हाँ। तो वो क्या है, वो भाई आप कर सकते हैं GST के थ्रू, ठीक है। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जो कि पहले होता था जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, अब है भाई जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। उसके थ्रू आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आपका इंटेंशन जो माइग्रेशन होने का। उन्होंने जो GST के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, अभी इससे ज्यादा कोई इन्होंने इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करी GST के बारे में, और जैसे ही करेंगे हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। आप तो रेगुलर रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे थे 4 मेजर अपडेट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को काफी इफेक्ट करने वाले हैं या हैं, मतलब आगे। तो वो चीज को, हर एक चीज को ध्यान रखें। और अब अमाउंट बढ़ गया है वो मैंने बता दिया आपको, जो इंडिया से शो करने हैं। बाकी ऑलमोस्ट 4 पॉइंट हो गए, ऑलमोस्ट क्या 4 पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट डाउन कर दें, देखते हैं अगली वीडियो में। कोई किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट डाउन कर दें। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।